मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है। आप चले डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मेष राशि वालों के लिए जो अगस्त का मध्यकाल है वो क्या कुछ लेके आया है। देखिए, ओवरऑल यदि हम देखें कि अगस्त के मध्य में क्या कुछ होने वाला है, अगस्त के मध्य में सूर्य का परिवर्तन सबसे इम्पॉर्टेंट है और सूर्य का जो परिवर्तन रहेगा उसके साथ साथ विशेष तौर पे मंगल का परिवर्तन जो रहेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से यदि देखें तो पंचम भाव में जाने वाले हैं और वहीं मंगल का परिवर्तन जो हो रहा है वो भी बहुत आपके लग्न के स्वामी है मंगल, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए ये मंगल का परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जिस प्रकार का ये परिवर्तन है, शनि के साथ समसप्तक योग में जा रहे थे और उसके से परिवर्तन होकर आगे मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है, शनि के साथ षष्ठक योग बनने जा रहा है, ये आपके साथ क्या कुछ होने के योग दिखाता है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी मंगल जो जिस प्रकार से है वो वास्तविक तौर पे एक समझे कि बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी राशि पर पूर्ण तरह से दृष्टि डालेगा और इससे आपके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस लाएगा, विश्वास जागेगा, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ने के योग बनेंगे। इस तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। यानी जो इस मध्यकाल का पहला भाग रहेगा उसके अंदर तो मंगल जिस प्रकार से शनि के साथ थोड़ा सा क्लैश वाला योग बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे मध्यकाल के बाद की हम बात करें कि तो वो क्या करेगा, मंगल परिवर्तन करके आगे जाएगा और वहाँ लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। ये जो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेष राशि वालों के लिए रहेगा। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि मेष राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने का मेष राशि के अनुसार से जो मंगल का प्रभाव रहेगा अगस्त के मध्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट योग बनाने वाला है। खैर, आप डेट बाई डेट समझ लें कि क्या कुछ आपके साथ राशि योग के अनुसार से होने के योग है, कैसे आपके जीवन में ये मध्यकाल जो अगस्त का है वो क्या प्रभाव डालने वाला है। 11 अगस्त की यदि हम बात करें तो 11 अगस्त की तारीख के अनुसार से उस दिन पंचांग को सबसे पहले समझ लेते हैं। पंचांग के अनुसार से अधिक मास चल रहा है, सावन का अधिक मास, और उसके अंतर्गत शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष विद्यमान है, एकादशी है और शुक्रवार का अवसर है और चंद्रमा का परिवर्तन का योग है। और चंद्रमा का परिवर्तन का योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए दिखाई देता है। ये चंद्रमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योग बना रहा है, ये आपके आत्मविश्वास में उन्नति के योग दे सकता है। 11 अगस्त की एकदम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे नए लोगों से संपर्क साधने के अवसर बन सकते हैं और साथ साथ आपके पराक्रम के द्वारा एकदम इम्पॉर्टेंट आने की चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। सुबह का शाम के मनस्पत जैसे सुबह का समय शुरू होता है उसके अनुसार से यदि देखा जाए तो दोपहर के मध्यकाल के बाद यानी करीब करीब 17 यानी शाम के 5:01 के बाद जब चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा तो उस वक्त उत्साह में वृद्धि अद्भुत प्रकार से होने के योग दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने के अवसर आपको मिल सकते हैं तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। एकादशी है उस दिन तो कोशिश ये करें चावल का कम से कम सेवन ना करें, भगवान विष्णु का पूजन करें तो कल्याण के योग बनेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से ये उपाय है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि और ये एकादशी तो अधिक मास की एकादशी है तो ये पुरुषोत्तम एकादशी के रूप में जानी जाती है, तो अवश्य भगवान का स्तवन यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कई मतों के अनुसार से जब तिथि वृद्धा हो जाती है यानी अगली तिथि को भी उसका पुण्य चला जाता है तो उस दिन एकादशी के साथ द्वादशी का शुभ योग बन जाता है, तो ऐसे में वैष्णव संप्रदाय जो है उसको अगले दिन पुण्य मान लेता है। लेकिन आज भी 11 तारीख की बात करें तो उस दिन भी शुद्ध रूप से एकादशी विद्यमान है तो वो बड़ी कल्याणकारी है। उसका व्रत यदि आप रखें तो बहुत शुभ रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु की कृपा से अच्छे योग बनेंगे। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो 12 अगस्त के दिन ग्रहों का योगा योग जो दिखाता है वो शनिवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग है। एकादशी थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह विद्यमान रहेगी और उसके बाद द्वादशी का आगमन हो जाएगा और आपके लिए ग्रहों का योगा योग अच्छा बना हुआ है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक समस्या है, कुछ बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए काम करने का प्रयास करें। संसार के कामों में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो आपको जबरदस्ती अपने कामों में व्यस्त करवा दें, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। समय आपका अच्छा चल रहा है, अपने साथ थोड़ा स्वार्थी बनते हुए अपने कार्य को भी थोड़ा तवज्जो देने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। देखिए, शनिवार का अवसर है, शनि महाराज आपके जीवन में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, थोड़ी जिद ला रहे हैं,
थोड़ा सा लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं, थोड़ा सा अननेसेसरी, थोड़ा सा मन में अनमनापन ला सकते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ उपाय करते रहना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार जो हमें दिखाई देता है वो तो हनुमान जी की आराधना का है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा उन्हें चोला चढ़ा दी, थोड़ा उनका पूजा कर दीजिए, तो ये सबसे सुंदर उपाय है। तो यदि करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 13 अगस्त की हम यदि बात करें तो 13 अगस्त को ग्रहों का योग से पहले पंचांग को समझ लीजिए। उस दिन उदया तिथि के रूप में द्वादशी विद्यमान है, कृष्ण पक्ष की, अधिक मास की, और साथ साथ रविवार का शुभ अवसर है। उस दिन शाम के समय त्रयोदशी आने के कारण से ये प्रदोष व्रत बन जाता है, और उस दिन का प्रदोष व्रत रवि प्रदोष है। कहा जाता है कि आपकी कीर्ति में वृद्धि के लिए उस दिन विशेष तौर पर कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं, भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया जाए, सावन के महीने का प्रदोष, वो भी अधिक मास का प्रदोष, बहुत अधिक पुण्यों को बढ़ाने वाला है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप भगवान शंकर का स्तवन करते हुए इच्छु रस से, यानी गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर इस पूरे अधिक मास में और सावन के महीनों में यानी 60 दिन तक सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का नित्य प्रति आयोजन कर रखा है। आप भी हमारे फेसबुक पे जाकर उसको देख सकते हैं, आचार्यवाणी के फेस पेज पे जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग श्रद्धा भाव से उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप अपने नाम से फिर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, स्वयं आकर रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं और पुण्य का वर्धन कर सकते हैं। ग्रहों का योगायोग यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से तो रविवार का शुभ योग है और लाभ आपको प्राप्त होने के अद्भुत योग बने हुए हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे तौर पे दिखाई देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है वो व्यर्थ की बातों में टाइम खराब होता दिखाई दे रहा है। क्लैश, अननेसेसरी की द्वंद्वात्मक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शनि और मंगल का जो ट्रांजिट इस वक्त चल रहा है, मंगल बिल्कुल ट्रांजिट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में बुद्धि में शनि का प्रभाव है, मंगल वहीं बैठे हैं, तो ज़बरदस्ती लोगों से भिड़ने वाली बात ना करें, थोड़ा शांत रहते हुए काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय इस वक्त राहु भी बृहस्पति के साथ आपके लग्न में चल रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में परिवर्तन का योग बनाएंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि शाम के समय प्रदोष काल है आज, तो कोशिश करें आज विशेष तौर पर मूली भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि राहु को शांत करने के लिए, राहु के समस्त दोषों को शांत करने के लिए ये बहुत सुंदर उपाय है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। तो मूली यदि राहु के निमित्त दान कर दी जाए, कहा जाता है शारीरिक और आदि व्याधि के कष्ट जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं, तो इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बड़ी श्रेष्ठ तिथि है। सावन का अधिक मास चल ही रहा है और उस दिन विशेष तौर पर सावन का सोमवार और सावन के अधिक मास की शिवरात्रि का अवसर पड़ रहा है, यानी सोने पे सुहागा। बड़ा सुंदर योग है, भगवान का स्तवन करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश करें इस सुंदर तिथि का आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें, यह आपके लिए समस्त कार्यों में परिवर्तन करने के योग बनाएगी। इस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करीब करीब यदि हम बात करें 4:28 पर चंद्रमा का परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में चंद्रमा का जो सूर्य शुक्र के साथ योग जो बनेगा और वहीं बड़े शुद्ध रूप से आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, सुख के आगमन का रास्ता बन सकता है। आपको इस शुभ तिथि का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह मंदिर में जाकर दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। देसी खांड से आपकी राशि के अनुसार से भगवान का स्तवन करना, पूजन करना आप इस प्रकार से तो कल्याणकारी रहेगा और बहुत सुंदर योग बनाने वाला है आपके लिए। ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई देती है ओवरऑल आपके लिए, तो कोशिश ये करें इसका लाभ लें। और हमने विशेष तौर पे इस स्थिति पर विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से विशाल सोमवार का दिन है, रुद्राभिषेक रखा ही है। शाम को 6 बजे से आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस रुद्राभिषेक में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप अवश्य उसमें भाग लें, कल्याणकारी योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा आरंभ हो रही है सुबह 10:26 पे। तो नया कार्य, नया प्रोजेक्ट, नया कोई वेंचर हाथ में लेने के लिए सुबह 10:26 के बाद से लेकर रात्रि तक का समय अच्छा नहीं दिखाई देता। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो सुबह सुबह करने का प्रयास कीजिए, 10:26 से पहले उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे 15 अगस्त की बात कर लेते हैं। तो उस दिन सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत शुभकामना अभी से हम दे रहे हैं। और 15 अगस्त के दिन जिस प्रकार का ग्रहों का योग है वो भी समझ लीजिए। चतुर्दशी तिथि सुबह उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, मंगलवार का अवसर है और उस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान हो जाएगा।
जो 3 दिन तक रहेगा योग बनाएगा इस प्रकार से। करीब करीब स्थितियों को समझें, 16, 15 तो रहेगी और 16, 17 को भी ये विशेष तौर पर योग बनने के अवसर बनेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो गणमूल नक्षत्र है वो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से आप एक बात समझें, आपके लिए ग्रह नक्षत्र अनुकूल बने हुए हैं और आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए बड़े व्यक्तियों से, कुछ बड़े व्यक्ति से कोई किसी इंपॉर्टेंट टास्क में आपको जाने का अवसर मिल रहा है, बड़ी गेट टुगेदर में जाने का मिल रहा है, बड़े लोगों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़े आलस में रहते दिखाई दे रहे हैं। आलस्य मत कीजिए, समय अच्छा है, इसका अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। कोशिश ये करें लोगों से जाके संपर्क को साधने का प्रयास करें, बड़े लोग मिल सकते हैं, बड़े विचार आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन शनि महाराज जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। आलस्य मत रहिए, उठिए जाइए। जो बड़ा व्यक्ति आपसे इंप्रेस है, काम करने के योग बना सकता है आपके लिए, तो हम आपको बताने का यही प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करें इस स्थिति का पूरी तरह से आप लाभ लेने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि है और इस 15 अगस्त के दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में डबल लाभ लेने का प्रयास किया है। देख तो एक तो अधिक मास चल ही रहा है और साथ साथ मंगलवार भी है, तो छुट्टी का दिन है, तो हमने बड़े विशाल रूप में भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए और शिव की आराधना के लिए रुद्राभिषेक एवं सुंदर कांड का कार्यक्रम रखा है। आप भी आइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हनुमान जी इस कलिकाल में अजर अमर है और समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से मंगल शनि का द्वंद्वात्मक योग बनने वाला है और आगे जाके षडाष्टक योग बनने वाला है शनि मंगल का, तो उसको निवृत्त करने के लिए इस सुंदर तिथि का लाभ लीजिए। कल्याणकारी योग बनेंगे। भगवान का स्तवन, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो सुंदर तरीके से इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप भी इस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और कल्याणकारी योग बना सकते हैं। और आप ग्रहों की गणना की बात करें तो 16 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 16 तारीख को बुधवार का अवसर है और उस दिन अमावस्या तिथि है, अधिक मास की अमावस्या। सावन के अंतर्गत अधिक मास जो इस बार पड़ा है, कई वर्षों बाद पड़ा है और उसमें अमावस्या तिथि का शुभ योग बन रहा है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और ये परिवर्तन का योग आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के अवसर आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको आलस्य को त्यागना है और भगवान के नाम को स्तवन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य, पैतृक कार्यों के लिए, दैव कार्यों के लिए, दोनों ये तिथि प्रशस्त है। तो इसलिए कोशिश करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि ब्राह्मणों को दें, गौग्रास निकालें। तो ये सब कार्य करके गायत्री का जप करें, पितृ गायत्री का जप करें, ये सब आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान हो गया है और 16, 17, 18 में जो जातक जन्म लें, जिन जिन घरों में, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा। 16, 17, 18 अगस्त को ये गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। तो ये बात हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे, संसार बहुत बड़ा है। आप यदि आपकी राशि के अनुसार से ऐसा कोई जातक आपके घर में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। अश्लेषा नक्षत्र जो विद्यमान है और विशेष तौर पर अगले दिन मघा रहेगा, वो जिस प्रकार का योग बनाएगा उसमें आपको सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और ये आपके लिए बड़ा शुभ योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। यदि हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की, 17 तारीख को ग्रहों का नक्षत्र योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर इस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बृहस्पतिवार का अवसर और सावन का शुद्ध रूप से, यानी सावन जो अधिक मास है खत्म हो गया, प्रतिपदा का योग बन रहा है और इस प्रतिपदा के दिन विशेष तौर पे कई प्रकार के लाभ के योग है। सूर्य की संक्रांति है, सूर्य करीब करीब 1:32 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपके चतुर्थ भाव से निकलकर सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ स्वग्रही हो जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि का भाव है। पंचम भाव विशेष तौर पे आप समझें कई प्रकार के शुभ योग बनाने वाला है आपके लिए, कई नए संपर्कों को साधने वाला है। और मंगल जिस प्रकार के योग बना रहा है इस वक्त, बड़ा शुक्र यदि देखें तो इन दोनों की स्थिति जिस प्रकार की रहेगी वो आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर लाभ बनने की स्थिति दिखाई देती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सुंदर समय का आपको लाभ लेने का प्रयास करें। वैसे सिंह पर जो सूर्य का प्रभाव होगा उसके लिए एक अलग से हमारा वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर आप उसको जाके समझ सकते हैं। अपनी राशि पर क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा उसको समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दिन आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के अवसर आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है।
वहीं हम बात कर लें 18 तारीख की, तो 18 तारीख के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है कि इस दिन शुक्रवार है और द्वितीया तिथि है और कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कन्या राशि में मंगल जाने वाले हैं करीब 3:54 पर। शुक्र उदय होने जा रहे हैं शाम को करीब 7 बज के करीब 19 पर और चंद्र दर्शन भी इस दिन होने के योग हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्र दर्शन का योग जो है दोनों श्रृंगियां बराबर रहने वाली है इस समय पर जब चंद्र उदय होंगे और साथ में लाल रंग की कांति में चंद्रमा का उदय होगा। बड़े छोटे रूप में चंद्रमा दिखाई देंगे, लेकिन ये लाल रंग की जो कांति के रूप में चंद्रमा उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी लालिमा लिए हुए, ये संसार में जनमानस के मन में भय उत्पन्न कर सकता है। और इस वक्त जिस प्रकार का मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से भी आपको बहुत विचार करते हुए कार्य करना है। मंगल का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से बनाकर डाल रहे हैं दोबारा, उसको आप समझ सकते हैं और आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ लेना चाहिए। ये मंगल का परिवर्तन षडाष्टक योग जब मंगल आपकी राशि पर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अपने संबंधों में अननेसेसरी के क्लैशेस मत लाइएगा, जिद पर मत अड़िएगा। मंगल और शनि दोनों के दोनों लग्न प्रभाव देखेंगे और वहाँ आपको थोड़ा जिद्दी बना सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और इस शुभ तिथि में आपके लिए अच्छा ही है, गौ सेवा करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से आपके लिए अनुकूल समय दिखाई देगा। आपको अपने चाल में मस्त रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कार्य आपके अपने आप होने के योग दिखाई देते हैं इस 18 अगस्त की तिथि के संबंध में यदि हम बात करें तो। वहीं 19 अगस्त की यदि हम बात कर लें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन छठे भाव में आपके लिए होने जा रहा है। ये परिवर्तन सुबह 5 बज के करीब 43 पे रहेगा और उस दिन मधुश्रवा तीज भी है, हरियाली तीज भी है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, कंजंक्टिवाइटिस, आंखों के इन्फेक्शन और बहुत तरह के इन्फेक्शन आजकल बाजार बहुत सारा वातावरण में फैले रहते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य के मामले में, नज़दीक के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। बार बार हाथ धोइए, इस बात का ध्यान रखिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। और थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों से उत्सव में हम लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और कई बार इन्फेक्शन होने के योग दिखाई देते हैं और ऐसे में आपके ग्रह इन 2 दिनों के लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें 19 और 20 के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उपाय क्या किया जाए? थोड़ा सा शहद, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो शहद का सेवन कर सकते हैं। भगवती को विशेष तौर पर शहद अर्पण करना, गणेश जी को शहद अर्पण करना, भगवान का विशेष तौर पर शहद के द्वारा अभिषेक करना, ये सारे के सारे उपाय। मधुश्रवा तीज विशेष तौर पे मधु से संबंध रखती है और इस दिन विशेष तौर पे समझ लें, शहद हमारे यहाँ प्राकृतिक तौर पर एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जो बहुत सारी आदि व्याधियों को भी ठीक कर देती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज बाजार में जितने शहद मिलते हैं वो प्रकृति के नाम पे जो मिलते हैं, लेकिन होते सारे के सारे आज सिंथेटिक रूप से बनाए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पर यदि शहद का उपयोग इस स्थिति से लेकर कुछ दिन लगातार किया जाए, इस पूरे मास में किया जाए, तो कहा जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ये जो सावन का महीना है बहुत ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में नित्यप्रति मधु का सेवन करना, शुद्ध शहद का सेवन करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। उपाय के तौर पर हमने आपको बताया, भगवान शंकर का यदि हो सके तो अभिषेक इस शहद से करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती को विशेष तौर पर इस तिथि के दिन, मधुश्रवा तीज के दिन शहद अर्पित किया जाता है और वो कहा जाता है कि आपके जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाला रहता है, विजय दिलवाने वाला रहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त चंद्रमा आपका थोड़ा कमज़ोर है और शत्रु भाव में चला गया है, रिपु भाव में चला गया है और रोग वाले भाव में चला गया है, तो ये उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त के दिन चतुर्थी तिथि है और विशेष तौर पर उस दिन रविवार का अवसर है। तो और गणेश चतुर्थी और भद्रा भी रहेगी उस दिन सुबह 11:24 के बाद से। तो इस बात का ध्यान रखें कि नया कार्य आरंभ करने के लिए 11:24 का बाद का समय ठीक नहीं है। कोई नया वेंचर, नया असाइनमेंट, नई चीज़ों को बात करनी, नई वार्तालाप कुछ शुरू करना, तो उससे पहले करना, आरंभ कर लीजिए। यानी भद्रा काल में नया कार्य आरंभ करना निषेध है, बस इतनी सा निषेध है खाली कि भद्रा में नया जो रूटीन चलते हुए कार्य हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन नया कोई विचार, नया कोई कार्य, नया कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना वो थोड़ा कष्ट में हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इस भद्रा काल के ऊपर बहुत बड़ी विवेचनाएं लिखी गई हैं और उसको हमें समझ लेना चाहिए। आमतौर पर जनमानस इस समय को छोड़ देते हैं और जब
बहुत देर बाद विचार आता है तो समझ सकते हैं उसका दोष लगता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस मुहूर्त विज्ञान का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने किया, और यदि उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये था आपके लिए जो अगस्त का मध्यकाल का समय कैसा रहेगा उसके बारे में पूर्ण विवेचना हमने आपके समक्ष रखी है। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहे हैं तो चिंता ना करें, हम दिल्ली में विद्यमान है, विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में स्थित है, और वहाँ पर आप स्वयं आकर हमसे मिल सकते हैं, या जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद।